नमस्कार, मैं हूं सुरभि शर्मा। खास खबर की शुरुआत करेंगे। गुजरात में गाय के कातिलों की अब खैर नहीं। अगर गौ हत्या हुई तो ताउम्र जेल, गौ तस्करी में पकड़े गए तो 10 साल की जेल, जुर्माना अलग से। गौ हत्या पर अब तक का सबसे बड़ा और कड़ा कानून बना है। गुजरात विधानसभा में आज एक ऐसा बिल पास हुआ जिसमें ऐसे प्रावधान हैं जिनके लागू होने के बाद अब गौ तस्करों की खैर नहीं। गुजरात में अब गौ हत्या को इंसान की हत्या के बराबर माना जाएगा। गौ हत्या पर उम्र कैद की सजा, गौ तस्करी पर 10 साल की जेल, पकड़े गए तो 1 से 5 लाख का जुर्माना। गौकशी पर सबसे बड़ा फैसला। न पहले कभी इतना बड़ा कानून बना, न पहले इतनी कड़ी सजा का प्रावधान था। अब गौकशी करने वालों की खैर नहीं, गौ हत्या की तो पूरी जिंदगी अब जेल की सलाखों के पीछे गुजरेगी। गुजरात हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य बन गया। इस कानून में एक और बड़ी बात कही गई है। गौ हत्या को अब कानूनी रूप से इंसान की हत्या के बराबर माना जाएगा। गुजरात विधानसभा में आज गौ हत्या संशोधन बिल पास किया गया। गौ हत्या को रोकने के लिए इस बिल में कड़ी सजा का ऐलान किया गया। नए कानून के मुताबिक गौ हत्या करने वालों को उम्र कैद की सजा होगी। गौ तस्करी करने वालों को कम से कम 10 साल की सजा होगी। नए कानून में सजा के साथ साथ 1 से 5 लाख के जुर्माने का भी नियम होगा। विधानसभा में इस बिल को ध्वनिमत से पास कर दिया गया। गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री विजयभाई रूपाणी ने गुजरात के अंदर कोई भी गौ या गौवंश की हत्या करेगा तो उनको आजीवन कैद की सजा और 1 लाख से 5 लाख रुपये का जुर्माना आज गुजरात की विधानसभा के अंदर हमने पारित किया है। कायदा व्यवस्था के कानून के हिसाब से भी पुलिस चुस्त दुरुस्त काम कर रही थी, लेकिन फिर भी रात को वो सब हेराफेरी होती थी। तो एक प्रावधान ये भी लाया गया है कि रात को ये जिसके पास परमिट है वो भी पशु की हेराफेरी नहीं कर सकेंगे। शाम को 7 बजे से सुबह 5 बजे तक वो बंद रहेगा। गुजरात विधानसभा में जिस वक्त बिल पेश किया गया, सदन में सिर्फ बीजेपी के विधायक मौजूद थे। कांग्रेस के विधायक दूसरे मुद्दों को लेकर पहले ही वॉकआउट कर चुके थे। सबसे बड़ी बात है कि गौ हत्या के खिलाफ बन रहे इस कड़े कानून को पास होते देखने के लिए दूर दूर से साधु संत विधानसभा में आए थे। साधु संतों ने खुलकर गौ हत्या के खिलाफ बने इस कानून का समर्थन किया। आज के दिन सभी संत यहाँ विधानसभा में उपस्थित होकर जो ये बहुत बड़ा कानून गुजरात सरकार ने आज पारित किया है, उनको आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित है। हम कामना करते हैं कि जैसे यूपी में संतों के आशीर्वाद से जो भव्य विजय प्राप्त किया था, वो आने वाले दिनों में हमारे आशीर्वाद के साथ गुजरात में भी ये सरकार भव्य विजय प्राप्त करेगी। गौ रक्षा के लिए जो कड़ा कानून गुजरात में बनाया है, गुजरात के सभी हिंदू प्रजा और हिंदू संतों के द्वारा उनको खूब खूब अभिनंदन। भगवान उनको खूब शक्ति दे। 10 दिन में यदि योगी जी ने 10 दिन में गैर कानूनी कत्ल खाने जैसे बंद किए, ऐसे यहाँ भी लॉक किया जाए, ऐसे हम चाहते भी हैं और जल्द से जल्द होके रहेगा, ऐसा भी चाहते हैं। दिन में पशुओं को यहाँ से वहाँ ले जाने की गुजरात में छूट दी गई, रात्रि को प्रतिबंध किया गया। ये सब जो कानून बड़ी सख्ताई से गुजरात में जो आज विधानसभा में यहाँ पर पारित हुआ है, हम सब संत इस कानून के माध्यम से गुजरात की सरकार को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। गौ हत्या के खिलाफ बने इस कानून के जरिए सिर्फ गौकशी करने वालों पर ही नकेल कसने की कोशिश नहीं की गई, बेखौफ होकर गायों की तस्करी करने वालों के लिए भी कड़े नियम बनाए गए। गुजरात में अब अगर कोई गैर कानूनी तरीके से गाय को गाड़ी से कहीं ले जाते हुए भी पकड़ा गया तो वो नए कानून के मुताबिक कम से कम 10 साल की सजा पाएगा। बिल पास होने के बाद बीजेपी के विधायकों ने दावा किया कि अब गुजरात में कोई भी गौ हत्या की हिम्मत नहीं करेगा। चुनाव के टाइम पे ही क्यों आपको ये मुद्दा याद आया? नहीं, मेरे लिए चुनाव का टाइम नहीं है। समय समय पर हम ये पारित करते हैं। ये तो योगानुयोग ये चुनाव है, लेकिन चुनाव है तो क्यों ये कानून नहीं पारित किया जा सकता? करोड़ों हिंदू समाज की आस्था का और श्रद्धा का प्रतीक
नरेंद्र भाई, अमित भाई शाह, विजय भाई रूपाणी जिस तरह से चल रहे हैं, मैं मानता हूँ आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। गौ माता हमारे लिए भगवान है। गुजरात में पहले से ही गौ हत्या पर पूरी तरह प्रतिबंध था। नया कानून बनने से अब सजा तय हो गई है। हालांकि इससे पहले हरियाणा में भी गौ हत्या करने वालों के लिए 10 साल की जेल की सजा का कानून बन चुका है। लेकिन गुजरात पहला ऐसा राज्य बन चुका है जहां गौकशी करने वालों को ताउम्र जेल की सजा मिलेगी। निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद। गुजरात सरकार के नए कानून का गांधीनगर से दिल्ली तक स्वागत हो रहा है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी राज में सबका सम्मान होता है। वहीं बीजेपी सांसद महेश गिरी ने तो मांग कर दी कि सिर्फ गुजरात में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में गौहत्या पर उम्र कैद का कानून बना देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हर चीज को उसका उचित स्थान देती है। गौ माता को भी, व्यक्ति को भी, इंसान को भी, प्रत्येक प्राणी को। पूरे भारत में होना चाहिए। ये आप अवैध बूचड़ खाने चलाते हो और गायों की तस्करी होती है, जहाँ पर आपको सभी को पता है कि इस देश के अंदर हिंदू धर्म की भावनाएं जुड़ी हुई है, उसको माँ के, देवी के और एक ऐसे स्वरूप में देखा जाता है, पूजा की जाती है, तो उसके लिए ये कायदा बिल्कुल सही है और मैं पूरी तरह से समर्थन, पूरे देश में ये होना चाहिए। पहले हरियाणा में, फिर महाराष्ट्र में और अब गुजरात में बीजेपी के शासन वाले 3 बड़े राज्यों में गौहत्या पर कड़े कानून बन चुके हैं। लेकिन देश में अब भी कई ऐसे राज्य हैं जहां गौहत्या पर किसी तरह का बैन नहीं है। अब एक और रिपोर्ट देखिए। अब देखिए कहां-कहां कितनी सजा तय है और किन राज्यों में गौहत्या पर कोई रोक नहीं है। कभी गौ तस्करी के शक में ट्रकों को आग के हवाले कर दिया गया, कभी गौ हत्या के शक में तस्करों की पिटाई की तस्वीरें सामने आईं। गौहत्या के खिलाफ कड़ा कानून होने की वजह से गौ तस्कर अक्सर बेखौफ होते थे। कई बार हिंदू संगठनों से जुड़े लोग तस्करों को सबक सिखाने के लिए खुद ही कानून हाथ में ले लेते थे। गौहत्या पर बढ़ते हंगामे के बाद राज्यों ने धीरे धीरे सख्त कानून बनाना शुरू कर दिया। शुरुआत हरियाणा से हुई। हरियाणा में गौहत्या पर 10 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। पकड़े जाने पर 1 लाख के जुर्माने का भी कानून है। महाराष्ट्र में गौहत्या पर 5 साल की सजा है। हिंदुस्तान में गाय की पूजा की जाती है। हिंदू गौ माता का दर्जा देते हैं। हिंदू संगठन पूरे भारत में गौहत्या पर बैन लगाने की मांग करते रहे हैं, लेकिन गाय को लेकर देश में ही अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून है। हिंदुस्तान के 18 राज्यों में गौहत्या पर पूरी तरह या फिर आंशिक रोक है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में गौहत्या पर प्रतिबंध है। लेकिन देश के 10 ऐसे राज्य भी हैं जहां गाय, बछड़ा, बैल, सांड और भैंस को काटने और उनका गोश्त खाने पर कोई बैन नहीं। खासकर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में गौहत्या पर किसी तरह की रोक टोक नहीं है। केरल, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और लक्षद्वीप में गौहत्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। असम और पश्चिम बंगाल में 14 साल से अधिक उम्र की गाय, बैल और भैंस को मारकर उनका मांस खाने की इजाजत है, लेकिन इसके लिए फिट फॉर स्लॉटर का सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। क्या आपके नॉर्थ ईस्ट के जो भाजपा के अध्यक्ष है वो तो कहते हैं कि हम मानते ही नहीं कि बीफ बैन होना चाहिए, गाय का मीट खाना चाहिए। तो वहाँ भाजपा, नॉर्थ ईस्ट स्टेट की गाय वो भाजपा की माता नहीं है, क्योंकि वहाँ वोट बैंक और है, और यहाँ वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर कारोबार की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में गाय और भैंस के मांस के लिए बीफ शब्द का इस्तेमाल होता है। बीफ बकरे, मुर्गे और मछली की गोश्त से सस्ता होता है। इसी वजह से कई राज्यों में इसकी खपत काफी ज्यादा है। बीफ की लगातार बढ़ रही डिमांड की वजह से गौ तस्करी तेजी से बढ़ने लगी थी। कई जगह गौमांस बरामद होने की वजह से तनाव के हालात पैदा हो गए, कानून व्यवस्था खराब हो गई। ऐसे में गौ तस्करों के खिलाफ कड़े कानून की मांग की जा रही थी। हरियाणा, महाराष्ट्र के बाद अब गुजरात में सख्त सजा का प्रावधान हो गया है। अब कई दूसरे राज्यों में भी इसी तरह के सख्त नियम की मांग उठ सकती है। निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद।